पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे होंगे, पाई जीसीबी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 25 दिसंबर 2023 को जीसीबी प्राइज को लेकर ट्विटर पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें वर्ल्ड के अलग अलग कम्युनिटी लीडर ने लगभग 20 स्पीकर्स ने उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। सभी ने अपना अपना मत, ओपिनियन, राय, सुझाव जीसीबी प्राइज के ऊपर में रखा। तो दोस्तों, जिस समय ये हो रहा था, लगभग 1500 लोग वर्ल्ड वाइड इसे सुन रहे थे उस समय लाइव। और जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो दोस्तों, उस रिकॉर्डेड वॉइस को जो कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने अपनी अपनी जो बातें रखे थे, लगभग 64,000 लोगों ने दोस्तों उसे सुना है। और एक बात आपको बता दूं, 4 से 5 घंटे का एक लंबा कॉन्फ्रेंस ये चला है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का लंबा कॉन्फ्रेंस चला है। तो दोस्तों देखिए, सभी कम्युनिटी लीडर ने अपने अपनी राय, ओपिनियन जीसीबी प्राइज के ऊपर में रखे। लेकिन दोस्तों, मैं सभी का तो आपको सेपरेटली नहीं बता सकता हूं एक इस छोटे से वीडियो में। मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, तो उस कॉन्फ्रेंस की जो एम्बेसडर थी, उनका नाम था डोरिसिन। ठीक है, आप ट्विटर पे जाके अगर उनका नाम अगर आप सर्च करोगे तो आपको उनका नाम मिल जाएगा। वो एम्बेसडर थी, उनके द्वारा जो कंक्लूजन लास्ट में निकला दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। देखिए, वो लिखती है कि मुझे लगता है कि कई पायनियर्स की मानसिकता यानी कि मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। हमारा लक्ष्य यानी कि गोल, पाई के मिशन को सफलतापूर्वक यानी कि सक्सेसफुली साकार करना होना चाहिए, ना कि केवल ओपन मैंडेट। तो दोस्तों, इसके मिशन क्या है? वर्ल्ड करेंसी को साकार करने के लिए हमें मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना होगा। दोस्तों, ये डोरिसिन बोल रही है। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस की एम्बेसडर थी उस दिन की। आगे वो और लिखती है, अगर हम खुद को पूरी तरह से ओपन मैंडेट पर जोड़ देते हैं तो शर्तें दोस्तों, वो पूरी नहीं होने पर क्या होता है? ठीक है, ये प्रोजेक्ट और हमारे सपने को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसलिए सभी वर्ल्ड के पायनियर्स को सही मानसिकता अपनानी चाहिए और केवाईसी या माइग्रेशन सर्कल में नहीं फंसना चाहिए। हमारी सफलता सीधे तौर पर पाई की सफलता से जुड़ी है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात कंक्लूजन में वो लास्ट में कह रही है, हमारी सफलता सीधे तौर पर पाई की सफलता से जुड़ी है। बहुत ही अच्छी बात है। आगे वो और लिखती है, इसलिए हमें पाई की सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओपन मैंडेट के 2 संभावित परिणाम हैं, पहला सफलता या विफलता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, या तो सक्सेसफुल होगा प्रोजेक्ट या तो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे वो और लिखती है, अगर आप केवाईसी पास कर लेते हैं और सफलतापूर्वक माइग्रेट कर लेते हैं और ओपन मैंडेट भी आ जाता है, लेकिन पाई सफल नहीं हो पाता है तो, और एक्सचेंज मार्केट में इसका कीमत $1 से $0.01 तक गिर जाता है, तो कैसा रहेगा? मतलब वो सोचने में हम लोग को मजबूर कर रही है। ठीक है, कैसा रहेगा? क्योंकि आगे वो लिखती, क्योंकि कोई मजबूत इकोसिस्टम इसकी कीमत का समर्थन नहीं करता है। क्या आप तब भी खुश होंगे जब पाई कभी करेंसी नहीं बनेगी और आप कभी करोड़पति भी नहीं बनेंगे? ठीक है, आगे वो और लिखती है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि पाई जरूरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो ये ओपन मैंडेट पर आपदा लाएगा, मतलब डिजास्टर लाएगा। फिर आगे वो लिखती है दोस्तों, इसलिए केवल पायनियर की ओपन मैंडेट की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट को जोखिम में डालना उचित नहीं है, यानी कि रिस्क में डालना उचित नहीं है। हमारा लक्ष्य यानी कि हमारा गोल एक सफल ओपन मैंडेट हासिल करना है,
ना कि केवल एक ओपन मैननेट। बिल्कुल सही बात वो बोल रही है दोस्तों कि हमारा लक्ष्य, हम सभी पायनियर्स का लक्ष्य एक सफल सक्सेसफुल ओपन मैननेट होना चाहिए, ना कि सिर्फ ओपन मैननेट। ठीक है, फिर वो कहती आगे, हम ओपन मैननेट को कैसे सफल कर सकते हैं, सवाल उनका। ठीक है, जोखिम से बचे यानी कि रिस्क से बचे। ठीक है, तो वो रिस्क क्या है दोस्तों, वो आगे लिखती है, प्रोजेक्ट के लिए जोखिम क्या है। तो वो जो जोखिम बता रही वो है कम कीमत का रिकॉर्ड, कम कीमत का रिकॉर्ड। और दूसरा क्या है, काला बाजारी, काला बाजारी शामिल होना। ये दो बड़ी जोखिम की बात वो बता रही है। आगे वो लिखती है, इसलिए ये जरूरी है कि पायनियर हमारे कार्य को अच्छी तरह से करे। ये केवल आपके केवाईसी एप्लीकेशन, चेकलिस्ट आदि जमा करने की प्रक्रिया नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जीसीवी बनाना है। देख लीजिए, जीसीवी बनाना है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जीसीवी बनाना है। कम कीमत का रिकॉर्ड कम करे, कम कीमत का रिकॉर्ड कम करने के लिए वो बोल रही है। क्योंकि दोस्तों जब तक यूनाइटेड प्राइज, जब तक पूरे वर्ल्ड में एक यूनाइट होकर पायनियर एक प्राइज के ऊपर में वॉलेट से पाए को ट्रांसफर लेन देन में जब तक वो नहीं लाएंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए वो बोल रही है कि आप जो भी बार्टर सिस्टम से अभी पायनियर जो एक दूसरे से कर रहे हैं, वो कहना चाहती है कि आप जीसीबी प्राइज का ही डिजिट को लेकर ही अप करें, ताकि जो पाई का ब्लॉकचेन है दोस्तों उसमें जीसीबी प्राइज ही रिकॉर्ड में चढ़े। बात आप समझिए, डिफरेंट डिफरेंट प्राइज अगर आप कर रहे हैं तो इससे पाई की ओपन मैननेट में भी आने में देरी होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज है जिसमें देरी हो सकती है। इसलिए यूनाइट होकर आपसी सहमति से सभी को एक प्राइज के ऊपर में चलना है। आगे वो और लिखती है दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो वो लिख रही है, केवल इसी तरह से हम पाई को सफल बना सकते हैं और आप केवाईसी पास करा सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब तक पाई का कीमत जीसीबी प्राइस यानी हाई कीमत पर अगर नहीं रहेगा दोस्तों, तो हम केवाईसी या ओपन मैनेट ये सब जल्द से जल्द हम नहीं करा सकते हैं। भले ही, आगे वो और लिखती है, भले ही आपने ओपन मैनेट के दौरान अपना केवाईसी पूरा नहीं किया हो तो इसकी चिंता ना करें, आप ऐसा कर लेंगे, यानी कि आप कर लेंगे, हो जाएगा आपका केवाईसी। लेकिन पाई के सफल होने पर आप अरबपति नहीं बन पाएंगे। पाई के सफल होने पर आप अरबपति बन जाएंगे, ऐसे बोल रहे। ठीक है, और वो आगे लिखती है कि कोर टीम की घोषणा पढ़ने के बाद मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। वे शर्त एक को पूरा करने में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और लगभग पूरा हो चुका है, और ओपन मैनेट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पायनियर के लिए शर्त 2 को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। तो याद रखें, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि केवाईसी और माइग्रेशन की गति पाई की कीमत पर निर्भर करती है। देख लीजिए, केवाईसी और माइग्रेशन की जो गति है ये पाई की कीमत पर निर्भर करती है। तो आइए कीमत को जितनी जल्दी हो सके जीसीबी तक एकजुट करने के लिए मिलकर काम करें। तो दोस्तों ये था कंक्लूजन जीसीबी प्राइज का कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, जो मैं आपको अभी बता दिया। अब खुद सोचिए, अभी भी पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट ये चल रहा है, अभी भी दोस्तों बहुत सारा काम बचा हुआ है। ठीक है, अभी तक एक कीमत पे वर्ल्ड वाइड दोस्तों सारे पायनियर्स ने सहमति अभी तक नहीं जताया है। तो दोस्तों अभी हम सभी के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्ल्ड वाइड पायनियर्स के ऊपर में, कि एक कीमत के ऊपर में हम सभी को चलना है, तब जाकर जल्द से जल्द हम ओपन मैनेट आने की संभावना देख सकते हैं होगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जीसीबी प्राइज के ऊपर में ही लोगों को लेन देन बार्टर सिस्टम से अभी चलना चाहिए। ठीक है, ताकि पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन में जीसीबी प्राइज का रिकॉर्ड
वहां दर्ज हो, ताकि दोस्तों ओपन मैनेट आने में जल्द से जल्द हम सभी को हेल्प हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।